जय श्री कृष्णा। जय माता दी। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। माँ की आराधना के इस पर्व पर माँ दुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दे। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में खुशियों का वास हो और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। नवरात्रि की शुभकामनाएं आपके साथ हों। नवरात्रि रात्रि के बाद क्या होता है? जागरण। अभी रात हुई, अब दिन निकल जाता है। जितनी भी वाणी चलती है स्वयं को जागरण के लिए चलती है, आत्म जागरण के लिए चलती है। ये आत्म जागृति का ज्ञान है। इसके लिए ये नवरात्रे ये वर्ष में 2 बार आते हैं। बोला अपनी चेतना को जागृत करो, स्वयं को जानो, स्वयं को पूरे ब्रह्मांड से भ्रम से मिलाकर एक करो। उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि आपके अंदर कितनी शक्तियाँ हैं। देवी शक्ति हैं, देवी शक्तियाँ हैं, देवी संपदा है, पर कभी कभी आसुरी संपदा अटैक करती है आप पर। कहते हो ना, कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी लोभ आ जाता है, और कभी कभी अहंकार आ जाता है, और कभी कभी कामनाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति अटैक करती है। पर जब हमारे जीवन में गुरु का ज्ञान है, गुरु की शरण है, तो आसुरी शक्ति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। 9 दिन ऐसा क्या हुआ? स्टोरी आती है, महिषासुर नाम का असुर था। महिष माना भैंस, मतलब भैंस की आकृति वाला असुर था, भयानक रूप वाला। उसने बहुत साधना की, तपस्या की, जैसे हिरण्यकश्यप ने भी बहुत साधना तप किया था। पर किसके लिए किया था? कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही ना। दोनों के दोनों ने इस तरीके से किया। महिषासुर ने भी ऐसी तपस्या की कि मेरी मौत ना हो, मैं कभी मरूं ना। वर्षों तक तपस्या करते रहे। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। पूछा, भाई क्या चाहिए? बोला, मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई मार ना सके। महिषासुर बोला। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? तथास्तु। ब्रह्मा जी तो तथास्तु ही कहते हैं सबको, जो भी तपस्या करते हैं। उन्होंने महिषासुर को भी कह दिया तथास्तु, और चल दिए। और कहा, तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा होगी। लेकिन भी तथास्तु तो कहा, लेकिन चलते चलते ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा होगी। तो महिषासुर तो बहुत जोर से ठहाके मार के हंस पड़ा। स्त्री को समझता है ना हर व्यक्ति, कमज़ोर, दुर्बल, ऐसे सोचता है। उसने भी यही सोचा, स्त्री क्या मारेगी मेरे को, वो तो बहुत निर्बल है, कमज़ोर है। अब ये सोचकर वो तो आराम से तपस्या तो कर ही चुका था। अब तो उसके दुष्कर्म बढ़ने लगे, अत्याचार करने लगा, सब में मारपीट करने लगा। बहुत आतंक फैल गया चारों तरफ, सभी परेशान। देवता भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मन में तो था स्त्री मारेगी, स्त्री तो मुझे मार ही नहीं सकती, मैं बलशाली, मैं शक्तिशाली। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सारे देवताओं ने फिर मीटिंग करी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव भगवान बैठे, मीटिंग करी, वार्तालाप कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि भाई कोई तीनों हम एक शक्ति को प्रकट करते हैं अपने अंदर से। तब उन्होंने एक शक्ति का निर्माण किया, उसको प्रकट किया, जिसके द्वारा इसका वध हो। कहते हैं तब दुर्गा स्वरूप का निर्माण हुआ, दुर्गा शक्ति का निर्माण हुआ, प्रकट हुई दुर्गा माता। तब माता ने 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया। 9 दिन बराबर लड़ती रहीं। उसके बाद फिर आसुरी शक्ति खत्म हुई और देवी शक्ति जागृत हुई। आसुरी प्रवृत्ति पर देवी प्रवृत्ति की विजय हुई। उसके लिए 9 दिन के बाद उत्सव मनाया जाता है। ये जो दिन है वो आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के दिन हैं। हम लोगों में भी आसुरी प्रवृत्ति पड़ी हुई है, सुनते जाइए। ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, लेकिन पूरी बात ज़रूर सुनिएगा।
तो कितना अच्छा बताया। ये दिन ऐसे ही खाने पीने के, घूमने फिरने के नहीं है कि हम उन्हें ऐसे ही बिता दें, छोड़ दें दिन, नहीं। जब अंदर की हमारी आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो जाए और दैवीय प्रवृत्ति हमारी जागृत हो जाए। गुरुजी बता रहे थे, अंदर की सच्चाई, अंदर का प्रेम, नम्रता, सद्भावना, संतोष, अंदर देवत्व जागृत होना चाहिए। देवताओं वाले गुण अंदर जागृत होने चाहिए। और ये 9 दिन की तपस्या से, पूजा से, पाठ से, उसी से होते हैं। कहते हैं 9 दिन ये अंदर से युद्ध होना चाहिए। भले ही वो प्रवृत्ति अंदर पड़ी है, निकल पड़ी है, लेकिन निकल कर भी कभी भी बाहर आ जाती है ना। तभी तो कहते क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया। आ कैसे गया? आता तो वही जो अंदर पड़ा है। मुंह से तो गलत शब्द वही निकलेगा जो आपके अंदर किसी के प्रति पड़ा होगा, तभी आता है ना। कि कभी क्रोध आ गया, कभी मोह आ गया, कभी रोना आ गया, दुखी हो गए तो रोना भी आ जाता है। ये दिन अपनी दैवी शक्ति को जागृत करने के दिन है। अभी तो हमें ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, जीवन बनाने के लिए हमें मौका मिला है। बोला उपवास के भी दिन है ये 9 दिन कैसे है? उपवास के, यानी व्रत के। उपवास क्योंकि कहते हैं अन्न से शक्ति क्षीण हो जाती है। जितना अन्न खाओगे उतना आपके शरीर में क्या होगा? आलस्य आएगा, निद्रा आएगी। आएगी नहीं आएगी? खाते ही क्या कहते हो? भी सो जाएं थोड़ी देर, आलस आ रहा है, शरीर भारी हो जाता है। इन दिनों आपको बहुत बड़ा कार्य करना होता है। अन्न के विषय में नहीं सोचोगे आप। 9 दिन जो ये व्रत के दिन होते हैं, अन्न के विषय में नहीं सोचना होता है, फलाहार पर रहना होता है। क्योंकि सारा दिन खाने में जाता है तो कोई काम नहीं होता। और जब हमें खाना ही नहीं खाना, अन्न नहीं खाना है, तो रसोई में भी समय नहीं जाएगा, आपका समय बचेगा ही बचेगा भाई। वरना तो क्या बनना है, क्या खाना है, सारा समय रसोई में जाता है। जब उपवास है तो खाना भी क्या है? फलाहार खाना है। तो स्फूर्ति भी शरीर में रहेगी, और जब स्फूर्ति रहेगी तो कार्य भी बहुत अच्छा होगा, आलस्य भी नहीं आएगा। उपवास का मतलब है उप प्लस वास, भगवान के नज़दीक वास। जब हम उपवास करते हैं तो खाने में वास नहीं होना चाहिए हमारा, भगवान के नज़दीक वास होना चाहिए। भगवान का भजन, कीर्तन, सत्संग, गुरु के करीब पहुँचिए। हर दिन गुरु के पास आइए, गुरु के करीब पहुँचिए, गुरु के वचनों को लगाइए। उपवास भगवान के करीब आ जाओ, यानी और ऊपर वास करो। भक्ति में, उपासना में, सेवा में आपका समय जाना चाहिए। ये दिन है उपवास के। 3 तरह के उपवास होते हैं, आपने नहीं सुने होंगे, सुनिए कौन कौन से उपवास होते हैं 3 तरीके के। पहला होता है निर्जल। आपने सुना होगा ना, फलाना निर्जल व्रत रहता है नवरात्रि में। निर्जल यानी निर्जल, सारे दिन जल नहीं पीना, एक समय ही जल पीते हैं वो। दूसरा होता है सजल, वो जल पर ही पूरे नवरात्रि रहते हैं, सारा दिन जल ही जल पीते हैं, कुछ और नहीं खाते हैं। सजल यानी जली जल पीते हैं। और तीसरा होता है सफल। सफल यानी वो सारा दिन सिर्फ फलों पर रहते हैं, फल ही फल लेते हैं, कुछ और नहीं लेते हैं। पर आजकल कैसे व्रत रहते हैं सब आप जानते हैं क्या है? व्रत को ही बिगाड़ दिया सबने। व्रत कैसे रहते हैं? तला भुना ही खाते रहेंगे, कढ़ाई चढ़ी ही रहती है गैस पर, अब ये खाना है, आलू तल दो, पकौड़ी तल लो, तला हुआ खाते हैं। तले हुए खाने से तबीयत खराब हो जाती है, भारीपन आ जाता है। व्रत इसलिए रहा जाता है ताकि आपके पेट की सफाई हो, लेकिन सफाई होने का मौका ही नहीं देते। व्रत का मतलब है कम खाना, अल्प आहार लेना, लेकिन सारा दिन खाना 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 चलता है, तो ये कोई व्रत नहीं है, ये ढोंग हो जाता है।
हाँ, कोई किसी वृद्ध हैं, वो कोई रह रहे हैं, उनको कोई मनाही नहीं होती, वो जो मन चाहे ले सकते हैं, व्रत की जरूरत भी नहीं है ऐसी। माँ दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा कहा जाता है और इनके नाम हैं शैलपुत्री पहली आज के दिन की, फिर दूसरा नौ दुर्गा होता है ब्रह्मचारिणी का, और तीसरा चंद घंटा का दिन होता है, और चौथा कुष्मांडा माता का होता है, और पांचवा स्कंद माता का होता है, और छठा कात्यायनी का, सातवां काल रात्रि माता का होता है, और आठवां व्रत होता है महागौरी का, और नवा सिद्धिदात्री है। ये सभी रूप माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के दिनों में की जाती है। ये सारे स्वरूप माँ दुर्गा के हैं, देखिए। माँ शैलपुत्री कौन है? माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला स्वरूप और 9 दुर्गाओं में प्रथम देवी हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा, और उनका पूर्व जन्म देवी सती के रूप में हुआ था। माँ शैलपुत्री वृषभ यानी बैल पर विराजमान होती हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किए होती हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है, जो साधक के मन को मूलाधार चक्र में स्थिर करती है। ये है शैलपुत्री। ये है माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री का मंदिर बनारस यूपी में है। ये माता के 9 रूप हैं जिनके बारे में हम डेली एक एक दिन के लिए एक एक व्रत के लिए बताएंगे। आज का हो गया है शैलपुत्री, कल बताएंगे माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। रोज़ सुनते रहिएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और डेली वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा। रोज़ ज्ञान की चर्चा होती है, रोज़ माता के विषय में और भी सत्संग की नई नई बातों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।